जो बयान जारी किया उसकी बात मानूं या उस वाक़े को देखूं जितना सोचना, खुदा न खास्ता अगर चाइना के एम्बेसडर्स को वहाँ मौजूद होते और उनको या उनकी टीम के किसी रुकन को भी कोई नुकसान पहुंच जाता तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसका कितना बड़ा नुकसान था। हम कितनी बुरी तरह ख़राब होते पूरी दुनिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि तालिबान को ट्रेनिंग हमने पाले हैं। गवादर जिसको कभी आप गेम चेंजर कहते हैं, कभी आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, उसके पीछे अमेरिका है तबाह करने पे, उसके पीछे इंडिया है तबाह करने के पीछे। इल्ज़ाम नहीं दे रहा मैं, इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम कहने के लिए बड़ा गुर्दा चाहिए। पहुंचना सवाल है, लेकिन लगता यही है कि टारगेट असल में चीनी सफीर थे और सी पैक था। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। मदीना जैसा होटल जिसको बैनुल-अक़वामी एक पोजीशन है, उसकी हैसियत है, वहाँ पे सिक्योरिटी का ऐसा इंतज़ाम है, उसको समझा जाता है कि तमाम चीज़ों को उन्होंने देखभाल की होगी। गाड़ी से कहा जाता है नीचे उतर के आओ, तलाशी दो। उसके बावजूद अगर ये वाक़या हुआ है तो फिर सोचना चाहिए वज़ीर दाखिला को जो बयान जारी किया उसकी बात मानूं या उस वाक़े को देखूं जितना सोचना, खुदा न खास्ता अगर चाइना के एम्बेसडर्स को वहाँ मौजूद होते और उनको या उनकी टीम के किसी रुकन को भी कोई नुकसान पहुँच जाता तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसका कितना बड़ा नुकसान था। हम कितनी बुरी तरह ख़राब होते पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में देखें, माना कि पिछले 18 साल से हम एक ऐसी जंग में मुलव्वस हैं जहां दुश्मन अनासर पाकिस्तान के अमन को तबाह करने चले हुए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि तालिबान को ट्रेनिंग हमने पाले हैं। बलूचिस्तान एक बैटल ग्राउंड रहा है फॉर वेरियस रीजंस। कभी तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वहाँ ब्लैक वाटर को भेजा। गवादर जिसको कभी आप गेम चेंजर कहते हैं, कभी आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, उसके पीछे अमेरिका है तबाह करने पे, उसके पीछे इंडिया है तबाह करने के पीछे। इल्ज़ाम नहीं दे रहा मैं, इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम कहने के लिए बड़ा गुर्दा चाहिए। मैंने आपको सबूत दिया कि अजीत डोवल ने एक अदारा बनाया हुआ है विच इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आप 60 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद था। एक तो पार्किंग तक पहुंचना सवाल है, लेकिन लगता यही है कि टारगेट असल में चीनी सफीर थे और सी पैक था। ये सी पैक बना है आपके सामने ओपनली और खुफिया तौर पर भारत की जो सरगर्मियां हैं इस को सबूताज करने के लिए, तो कोई ऐसा मौका वो हाथ से जाने नहीं देता। आप देख लें कि बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान के ज़रिए और बरास्ता ईरान हमने देखा कि जो नेटवर्क है किस तरह चलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें किस तरह उनको इस्तेमाल कर रही हैं। तो भारत ने जिस तरीके से कुलभूषण जाधव नेटवर्क पकड़ा गया, उसमें सारी चीज़ें खुलकर उसने बताई कि किस तरह दहशतगर्दी के हवाले से किस तरह भारत जो है वो मुलव्वस है। बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तरीक़ों की बात हो, दहशतगर्दी के वाक़यात की बात हो, हमारा जो दुश्मन मुल्क भारत है उसके नज़र आएंगे। तो अब देखना ये है कि ये जो सारी सूरत हाल है, जब मुल्क के अंदर आपको पता है जब इंतशार की सूरत हाल हो, अदम इस्तेहकाम ऑलरेडी हो, मुआशी तौर पर मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, जो कुव्वतें होती हैं मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें होती हैं वो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती हैं। जो ही उनको इस तरह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस तरह की किसी अंदरूनी खलफशार की वजह से फ़ायदा उठाकर मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो है इस तरह के वाक़यात करती हैं। काफ़ी अरसा से पाकिस्तान के अंदर इस तरह का वाक़या नहीं हुआ था, लेकिन ये आप देखें कि उनको एक मौका मिला और उन्होंने अपना काम दिखा दिया। और इसका मकसद यकीनन पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकना हालात से, और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर लानी है, पाकिस्तान ने माशी तौर पर बेहतर होना है, तो अगर अमन अमान नहीं होगा तो वो तो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी तकारीर की हैं उसमें उन्होंने एक ही बात की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो टेक ऑफ कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट से बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के दरमियान जो इम्बैलेंस था वो खासा हद तक कवर हो गया है, हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बेहतर हो रहे हैं और इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर सकती है। कल चाइनीज़ एम्बेसडर थे, उन्होंने कल ये अनाउंसमेंट की कि सी पैक पर बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से काम हो रहा है और ये बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कि पाकिस्तान में एक ब्लास्ट होता है तो सारी दुनिया में खौफ व हरास फैल जाता है, लोग यहाँ आने से डरते हैं, यहाँ आने से कतराते हैं। एक तरफ हम टूरिज़म की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि दुश्मन नहीं चाहता
कि दुनिया पाकिस्तान दुनिया का फोकस बने। दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे। दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के करीब आएँ। दुश्मन नहीं चाहता कि CPEC जो है वो बन जाए, पाकिस्तान में तरक्की का एक नया रास्ता खुल जाए, है ना। ये अल्टीमेटली कनेक्ट करती हैं इंडिया के साथ। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो नहीं चाहता CPEC बने। ये उन दुश्मन अनासिर की कार्रवाई है जिन्हें पाकिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं भाती। खासतौर पर बलूचिस्तान में हम ये देखते हैं कि चीज़ें दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते रहे हैं, और ये जो वाक़या हुआ है अभी सरीना होटल वहाँ का समझा जाता था वन ऑफ द सेफेस्ट, यानी बहुत महफूज इलाका। क्लेम भी किया है, कोई कह रहा है तालिबान ने क्लेम किया है, कोई कह रहा है BLA ने क्लेम किया है। बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जो बनिस्बत दूसरे इलाकों के इंतहाई पसमानदा है। जब चाहिए कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तरक्याती काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने आने के बाद इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल में बलूचिस्तान की तरक्की के लिए न सिर्फ ये कि कोई मेजर काम नहीं किया, बल्कि वहाँ जाकर जिस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए था, चीज़ों को देखना चाहिए था, खुद बनफ्से नफीस जाकर देखना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ अपने आप को शामिल किया, यहाँ जाके देखें तो आप रो पड़ेंगे। सूरत हाल क्या है, स्कूल बना दिए आपने और वहाँ पर ना वहाँ दुकानें खुली हुई स्कूल के अंदर, रोड है नहीं। गैर मुल्की मुदाखलत जो मौजूद है और जिसने यकीनी तौर पर आपको हर्ट किया है, लेकिन आप उनको मौका दे रहे हैं ना भाई। वो आपके रेड जोन में दाखिल कैसे हो गए? जैमर भी थे, स्कैनर भी थे, गार्ड्स भी थे, दाखिल कैसे हो गया वो? और ये बताया कि 2 लाख ट्वीट आए इसके ऊपर। लगता है ये वजारत दाखिला कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ ट्वीट गिन रही है। और अगर चांस ना हो तो दुनिया में बड़े बड़े वाकयात ना होते, 9/11 ना होता। किस तरह उनकी बेसिस से खुद जहाज उड़ के वहां तक पहुंच गए, उस एयर स्पेस पे जहां पे अलाउड ही नहीं है कोई प्राइवेट चार्टर्ड त्यारा। पॉलिटिकली भी और जियोग्राफिकली भी बहुत डिफिकल्ट टेरेन है टू मॉनिटर एंड टू सिक्योर। ये कोई ईजी इलाका नहीं है अगर आप इसको मॉनिटर करें तो। एक्सटर्नल मीडिया ने दुनिया में इसको कवर किया है, उसमें फ्रॉम DW टू रॉयटर्स, अल जजीरा, TRT सारे लिख रहे हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सारे लिख रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी। अब ये इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है कि या तो कहें तहरीक तालिबान ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, या फिर आप कहें सेपरेटिस्ट लोगों ने किया है। और BBC ने तो ये भी लिख दिया कि TLP ने कहा है कि हमने चाइनीज एम्बेसडर को टारगेट करने की कोशिश की है। शी इज राइट के TTP हर इंटरनेशनल मीडिया जो भी आउटलेट है तमाम ने कोट किया है, और शेख रशीद साहब की जो प्रेस टॉक थी उसमें भी उन्होंने TTP ही कहा था कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, क्योंकि इस किस्म का थ्रेट पहले से मौजूद था। जब से ये जो स्लो डाउन हुआ है ना अफगान पीस प्रोसेस, तब से हम देखते हैं कि TTP कुछ ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं पाकिस्तान में। कि कोयटा का मतलब बलूचिस्तान, ये की भी ऐसी एक्टिविटी को रोकना है तो उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि जी इकोनॉमिक एम्पावर कर दें, जैसे कि चाइना अपने बहुत से सूबों को कर रहा है, और उसके लिए उसने बड़े बड़े जो है वो CPEC इवन के बहुत से, बलूचिस्तान में जो चाबहार से भी कनेक्ट कर रहा था या आप गवादर से भी कनेक्ट कर रहा है, तो वो भी अपने उस संख्यान सूबे के लिए तो ठीक है। लेकिन कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रगल या इकोनॉमिक एफर्ट जो है वो पॉलिटिकल एफर्ट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर खड़ी होती है।